साल 2025 घरों के मेकओवर के सीजन के हिसाब से थोड़ा मायूसी भरा रहा है। दीवारें रंगीन नहीं, फीकी रही। भारत के पेंट सेक्टर में एक ऐसी हलचल चल रही है जहां पुरानी दिग्गज कंपनियों की रफ्तार धीमी पड़ गई है। हालांकि कुछ नए प्लेयर्स बाजार में आए और ऐसे छाए कि मार्केट में उनकी एंट्री ने धमाका ही कर दिया। लेकिन चिंता यह है कि बड़ी कंपनियों की अर्निंग्स गिर रही है, मार्जिन्स खुल रहे हैं और एशियन पेंट्स जैसे लीडर्स के लिए एक नया सवाल खड़ा हो गया है। क्या बिरला ओपस और जेएसडब्ल्यू पेंट्स जैसे नए चैलेंजर्स एशियन पेंट्स का रंग उड़ाने को तैयार हैं? आज के इस डिटेल्ड एक्सप्लेनर में हम आपको लेकर चलेंगे वित्त वर्ष 2025 की चौथी तिमाही के अंदर के पेंट मार्केट के कैनवास पर, जहां डिमांड की कमी, प्राइसिंग वॉर और एक नए चैलेंजर का हंगामा सब कुछ देखने को मिल रहा है। ये पूरा सिनेरियो इसलिए चर्चा में है क्योंकि एक बड़ी डील हुई है और बिक गया है ड्यूलक्स पेंट्स का कारोबार। जी हाँ, जेएसडब्ल्यू पेंट्स ने खरीदी है ड्यूलक्स पेंट्स के नाम के पेंट सेक्टर में कारोबार करने वाली एक्जो नोबल की भारतीय कंपनी। ये डील न सिर्फ जेएसडब्ल्यू को बाजार में बड़ा खिलाड़ी बनाएगी बल्कि पेंट इंडस्ट्री में कंसोलिडेशन का नया दौर भी शुरू कर सकती है। जैसे जैसे नए एंट्री आएंगे, एशियन पेंट्स और बर्जर पेंट्स जैसी कंपनियों के लिए चुनौतियां भी बढ़ेंगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक, मैं हूं आपके साथ अर्णिमा द्विवेदी। इस रिपोर्ट में बाजार के दिग्गज से लेकर उभरती हर कंपनी के परफॉर्मेंस पर नजर डालेंगे। लेकिन बात करेंगे उन 3 कंपनियों की भी जिनके हालिया प्रदर्शन ने ग्राहकों से लेकर निवेशक तक सबको चौंका दिया है। कंपनियों पर बात करने से पहले जरा एक बार पेंट सेक्टर पर एक नजर डाल लीजिए। वित्त वर्ष 2025 चौथी तिमाही, इसमें पेंट इंडस्ट्री के 2 अलग अलग कहानियां देखने को मिली। शहरी और ग्रामीण भारत की कहानी। शहरी इलाकों में मांग काफी कमजोर रही। बड़े शहरों के ग्राहक दीवारों की रंगाई जैसे गैर जरूरी खर्चे टालते दिखे। खुद एशियन पेंट्स ने इस डिमांड को बीते 2 दशकों की सबसे कमजोर मांग कहा। ग्रामीण भारत से थोड़ी राहत की उम्मीद जगी। टियर 2 और टियर 3 शहरों और गांवों में थोड़ी बहुत वॉल्यूम ग्रोथ भी देखने को मिली। शायद अच्छी फसल या अच्छे मॉनसून की उम्मीद ने ग्रामीणों को उत्साहित किया हो, लेकिन ये मांग इतनी नहीं थी कि शहरी गिरावट की भरपाई को रोक सके। यानी कुल मिलाकर पेंट सेक्टर में कंज्यूमर डिमांड काफी कमजोर रही। वहीं दूसरी तरफ प्रीमियम वर्सेस बजट की लड़ाई भी जारी है। यानी कस्टमर्स महंगा नहीं, सस्ता पेंट चुन रहे हैं। पिछले कुछ सालों में कंपनियां प्रीमियम पेंट्स जैसे कि सिल्की इमल्जन, लॉन्ग लास्टिंग वेदर प्रूफ एक्सटीरियर पर जोर दे रही थी। लेकिन उससे हुआ क्या, चलिए आपको बता देते हैं। तो उससे हुआ ये कि बर्जर पेंट्स ने प्रीमियम सेगमेंट में स्थिर ग्रोथ देखी और हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स पर ध्यान अपना बनाए रखा। तो 18% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर प्रॉफिट ग्रोथ बर्जर पेंट्स ने दिखा दी। बेहतर कॉस्ट कंट्रोल और प्रीमियम प्रोडक्ट्स पर ध्यान ने उसकी मदद भी की। लेकिन एशियन पेंट्स के लिए ये दाम उल्टा पड़ गया। ग्राहक महंगाई से परेशान होकर लोकल और सस्ते ब्रांड्स की ओर मुड़ गए। इससे डाउन ट्रेंडिंग ने प्रीमियम सेगमेंट की बिक्री को काफी चोट पहुंचाई और इसका रिजल्ट, कंपनियों ने ज्यादा लीटर बेचे लेकिन कमाई कम की। डिस्काउंट्स और प्राइस कट्स के चलते रेवेन्यू में गिरावट आ गई। एशियन पेंट्स को डेकोरेटिव सेगमेंट में केवल 1.8% वॉल्यूम ग्रोथ मिली, लेकिन रेवेन्यू 4% गिर गई क्योंकि उन्होंने 5% से ज्यादा कीमतें घटाई। बर्जर पेंट्स ने करीब 7% वॉल्यूम और 4.4% वैल्यू ग्रोथ दर्ज की। यानी दाम गिराए बिना ग्रोथ करती हुई ये कंपनी नजर आई। वहीं Q4 FY25 में सबसे बड़ी हलचल मचाई ग्रासिम इंडस्ट्रीज ने, जिसने बिरला ओपस नाम से पेंट सेक्टर में कदम रखा। 5 नए प्लांट शुरू हुए। कैपेसिटी के हिसाब से भारत की दूसरी सबसे बड़ी डेकोरेटिव पेंट कंपनी बन गई और मार्च क्वार्टर तक हाई सिंगल डिजिट मार्केट शेयर हासिल कर लिया, वो भी रेवेन्यू के टर्म्स में। और ये एशियन पेंट्स जैसे पुराने दिग्गजों के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। बिरला ओपस के धमाके के बाद एशियन पेंट्स ने 2024 के अंत में कीमतें घटाई जिससे मुकाबले में टिक सके, पर इस रणनीति से उन्हें रेवेन्यू और मार्जिन दोनों में नुकसान हो गया। हालांकि कंपनी साफ कर चुकी है कि वो लंबी प्राइस वॉर नहीं लड़ेगी बल्कि वैल्यू प्रोपोजिशन और इनोवेशन पर ध्यान देगी। लेकिन वित्त वर्ष 2025 की चौथी तिमाही में तो कंपनी को नुकसान हो ही गया।
एशियन पेंट्स का हाल ये हुआ कि मटेरियल सस्ता हुआ पर खर्चा बढ़ गया और इसका नतीजा 692 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट, जो कि 45% की गिरावट है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। इसमें इंडोनेशियाई यूनिट की बिक्री से हुआ वन टाइम लॉस भी शामिल है। गिरता रुपया भी इंपोर्टेड केमिकल्स को महंगा कर गया और बड़ा झटका तब आया जब मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज, यानी जिसे आमतौर पर हम RIL के नाम से जानते हैं, उसने एशियन पेंट्स के 3.5 करोड़ शेयर बेच दिए, जिसकी कुल वैल्यू थी 7,703 करोड़ रुपए के आसपास। ये डील 2,201 करोड़ रुपए प्रति शेयर के हिसाब से हुई और एक बड़ा ब्लॉक डील ट्रांजैक्शन, या वो भी जब तब एशियन पेंट्स का प्रदर्शन कमजोर रहा और नए खिलाड़ियों जैसे कि बिरला ओपस और JSW पेंट्स ने दबाव बढ़ाया है। अब एक्सपर्ट्स की माने तो ये एक सेंटिमेंट शिफ्ट का भी संकेत हो सकता है कि रिलायंस अब पेंट्स जैसे मैच्योर सेगमेंट से बाहर निकल रहा है। अब आइए इस रेस में अमेच्योर से चैंपियन तक का सफर पूरा कर लेने वाली JSW पेंट्स पर। इस सेगमेंट में तेजी से उभर रही JSW पेंट्स ने एक छोटी कंपनी में मेजॉरिटी प्रमोटर्स हिस्सेदारी हासिल करने के लिए डील की है। JSW ग्रुप की कंपनी JSW पेंट्स भी एक्सपेंशन में लगी है। कंपनी ने एक्सो नोबल इंडिया, यानी जिसे आमतौर पर ड्यूलिक्स के नाम से जानते हैं, उसको खरीदने के लिए डील की है। अब ड्यूलिक्स के प्रमोटर्स अपनी पूरी 74.76% हिस्सेदारी JSW पेंट्स को लगभग 9,400 करोड़ रुपए में बेचने जा रहे हैं। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक JSW ने इंडिगो पेंट्स, एडवेंट कंसोर्टियम और पिडिलाइट इंडस्ट्रीज जैसी बड़ी बोलियों को पछाड़ दिया। इस अधिग्रहण से JSW इंडस्ट्रियल पेंट सेगमेंट में कंसाई नेरोलैक के बाद दूसरे नंबर पहुंच जाएगी। 2019 में लॉन्च हुई JSW पेंट्स अब तक बाजार में मजबूत पकड़ नहीं बना पाई थी। 5 साल बाद 2023-24 में पहली बार उसे ऑपरेटिंग मुनाफा 2,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू प्राप्त हुआ और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और ड्यूलिक्स ब्रांड उसकी पहुंच अब और बढ़ाएगा। इस डील के बाद JSW पेंट्स का रेवेन्यू तुरंत 3,000 करोड़ से भी ज्यादा हो जाएगा। अब रंगों की इस दुनिया में रंग नहीं, रणनीति बोलती है और इस बार एशियन पेंट्स की चमक थोड़ी फीकी जरूर पड़ी है। ये बात कंपनी के शेयर परफॉर्मेंस रिपोर्ट से भी समझ लीजिए। बीते 5 साल में 2021 का साल देखिए तो इसमें शेयर 3,293 रुपए था। 2025 में 2,288 रुपए के आसपास आ गया। CAGR में लगभग 7% की गिरावट बैठती है। वहीं 3 साल के डेटा पर नजर डालिए। 2023 में सालाना रिटर्न 11.7% पॉजिटिव, 2024 में 32% नेगेटिव और 2025 में 1.3% नेगेटिव अभी तक। वहीं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 45% की गिरावट। तो कुल मिलाकर Q4 2025 में पेंट सेक्टर की तस्वीर साफ हो गई। डिमांड कमजोर रही, मार्केट में मुकाबला चरम पर रहा, बिरला ओपस जैसी कंपनियों का आक्रामक विस्तार होता दिखाई दिया और एशियन पेंट्स जैसे दिग्गज का दबाव में आना। साथ ही साथ JSW पेंट्स की बड़ी रणनीतियां उनके लिए कई बड़े सौदे जीत रही। तो ये तस्वीर तो पेंट सेक्टर की है। FY26 के लिए उम्मीदें हैं। सरकारी खर्च अच्छे होंगे, मॉनसून और रियल एस्टेट ग्रोथ की वजह से मांग वापस आ सकती है। लेकिन अगर देखा जाए तो 80,000 से 90,000 करोड़ रुपए के भारतीय पेंट बाजार में अब नई एंट्रीज की तादाद बढ़ रही है। हाल ही में अंबुजा सीमेंट पेंट के जरिए एंट्री कर रहा है। बिरला सिर्फ 1 साल में सिंगल डिजिट हाई मार्केट शेयर हासिल कर चुका है और 3 साल में 10,000 करोड़ टर्नओवर का लक्ष्य रखा हुआ है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक आवासीय प्रोत्साहन और बढ़ती क्रय क्षमता से अगले कुछ सालों में ये बिजनेस 10 से 12% सालाना की दर से बढ़ेगा। लेकिन अब पेंट इंडस्ट्री आराम की जगह नहीं रही। हर कंपनी को हर लीटर के लिए लड़ाई लड़नी पड़ रही है और अब अगर इस लड़ाई में एशियन पेंट्स जैसे दिग्गज पीछे छूट रहे हैं तो ये साफ हो जाता है कि सिनेरियो बदल रहा है। नई एंट्रीज मार्केट को डोमिनेट करती नजर आ रही हैं, वहीं बड़े दिग्गज अब पीछे छूट रहे हैं और इसमें बड़ा नाम एशियन पेंट्स का भी है। कितनी चिंता करने वाली बात है एशियन पेंट्स के लिए, आपके हिसाब से हमें अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दे और बिस्तर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। देखते रहिए बिस्तर।